फिटनेस के ना 6 कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से. सो द फर्स्ट वन इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, देन कम्स मस्कुलर एंड्योरेंस, दैट्स द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस. Then comes cardiovascular endurance. Then comes your body composition. Then comes flexibility. And last is your brain function. Because वो body building के साथ mix करके लोग mostly misguide होते हैं और फिर वो fail हो जाते हैं. In my 10 years of experience, I've come across thousands of people from different states, culture, religion, ethnicity. And if you notice today social media पे कितना free information है fitness के बारे में, exercise के बारे में, nutrition के बारे में. Despite that, people are not fit. This is why we are becoming a unhealthy nation. Generation unhealthy होती जा रही है. Lifestyle is the problem. First thing is time is a challenge. सबके मुंह पे क्या आता है, यार टाइम नहीं है. जब फ्री होऊंगा तब शुरू करूंगा. तो 6 दिन जिम जाना जरूरी नहीं है. You can work out at home. कि आप सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करेंगे. And when it comes to nutrition, no strict dieting, no crash dieting, but a well balanced, well nourished diet which nourishes your body. 3 months is enough to at least learn कि 3 दिन में क्या वर्कआउट करना है. आपकी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजायर आती है कि मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है या दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी जैसा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो आपको एक दोबारा से कुछ करना पड़ता है. बट एक जनरल हेल्थ फिटनेस के लिए टू बी इन गुड बॉडी शेप, बस वो 3 महीने में हम दे देते हैं. वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. मेटाबॉलिज्म अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज आप जिंदा हो, जो कुछ भी हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, सब ऑटो ट्यून्ड है. मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा सुपर ट्यून्ड है वो. अ बॉडी 65% वाटर. ड्रिंक इनफ वाटर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रोटीन से भी ज्यादा जरूरी पानी. अगर आप 2000 कैलोरी आउट कर रहे हो और 2000 कैलोरी इन कर रहे हो, तो आप प्लस हम मान के चलते हैं आप दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है जो बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं. दे आर नथिंग बट साइंटिफिकली या यू कैन से सिंथेटिकली क्रिएटेड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं. तो मैं इसमें ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा, देयर आर नेचुरल वेज. इट्स जस्ट दैट इट इज अ लिटिल हार्ड. यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड इट विल टेक मोर टाइम. वेलकम टू द स्पॉटलाइट एवरीवन. वेल, आज हमारे साथ हैं अंकुश भास्कर. ये एक फिटनेस कोच है, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है. इनकी एक होलिस्टिक अप्रोच है फिटनेस को लेकर. ये मेटिकुलसली डिजाइन करते हैं अपने प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, स्लीप, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, स्ट्रेंथ, हार्मोन हेल्थ. एंड हम लोग बात करेंगे डाइट पे जो सस्टेनेबल हो. प्रोटीन पे भी बात करेंगे कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कब खाना चाहिए. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्या हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रिवर्स कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट्स. तो बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का ये पॉडकास्ट. तो द स्पॉटलाइट का ये एपिसोड आप जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलने वाली है जो आपको पता भी नहीं होगी. सो अंकुश, वेलकम टू द स्पॉटलाइट. सो अंकुश, आई वांट टू नो व्हाट इज फिटनेस फॉर यू and how you started this fit body culture. I really love the opportunity कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ऑडियंस तक फिट बॉडी कल्चर और सिंप्लीफाइड फिटनेस सॉल्यूशंस पहुंचा सकूं आपके थ्रू. तो coming to what is fitness to me, I think it doesn't matter what fitness matters to me, but I would definitely want to tell people what fitness is in true sense, because आजकल बहुत आजकल नहीं बट एक फिटनेस को लेकर ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, उसे बॉडी बिल्डिंग के साथ मिक्स कर दिया जाता है. और ज्यादातर लोग इसी रीजन से फिट और हेल्दी नहीं हो पाते हैं. यू नो, दे हैव फिटनेस गोल्स बट दे फेल. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिसेस इम्पोज की जाती हैं एंड दे फाइंड इट वेरी टफ कि फिटनेस तो तपस्या है. तो मैं इसको सम अप करता हूँ. फिटनेस के ना 6 कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से. अगर हम उन पर्सपेक्टिव्स को, उन कंपोनेंट्स को इम्प्रूव करते हैं, देन वी आर healthy and fit in true sense. So the first one is muscular strength, which means आपके मसल्स में कितनी ताकत है. आप कहेंगे कि ताकत की क्या जरूरत है, हमें थोड़ी लड़ना है किसी से. बट पॉइंट इज, आप अभी यहाँ सोफे पे बैठे हैं, आप उठेंगे तो आपके कोर की, आपके लेग्स के मसल की स्ट्रेंथ यूज होगी. आपको बेबी को उठाना है, कोई लगेज उठाना है, यू नो, आपको ग्रोसरी शॉप का सामान उठाना है. एवरीथिंग नीड्स स्ट्रेंथ. यू नो, वी आर मैनेजिंग थिंग्स बट वी कैन डू इट इजीली. So that's why you need to improve your strength. Then comes muscular endurance. That's the second aspect of health and fitness, which means आपका एक मसल कितनी देर तक एक पर्टिकुलर मूवमेंट
या कोई Task एक्टिविटी कर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को उठा तो लिया, अब उसे 3 घंटे मॉल में लेके घूमना है, तो योर मसल्स नीड दैट एंड्योरेंस. आप ड्राइव कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, आपकी कमर में ना दर्द हो उसके लिए योर स्पाइन मसल्स नीड दैट एंड्योरेंस. करेक्ट. देन कम्स कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, यानी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपका हार्ट लंग्स फंक्शनिंग कितनी स्मूथ है. आपको किसी क्रिटिकल इमरजेंसी में या किसी सिचुएशन में भागना पड़ रहा है, या फॉर दैट मैटर किसी को डॉग से डर लगता है और कुत्ते भाग गए उसके पीछे, तो कैसे विल योर हार्ट सपोर्ट टू रन. देन कम्स योर बॉडी कॉम्पोजिशन, मीन्स आपकी बॉडी बनी किस चीज की है, कितना परसेंटेज फैट है, बोन वेट कितना है, वाटर वेट कितना है, मसल परसेंटेज कितनी है. अगर वो अपनी अप्रोप्रिएट परसेंटेजेस में है तो आप विजिबली यानी फिजिकल अपीयरेंस में भी अच्छे दिखेंगे, यानी इन शेप दिखेंगे, और इंटरनली भी आप हेल्दी हैं अगर सब अपनी परसेंटेजेस में फिक्स है. देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होनी चाहिए, यू आर इजीली मूविंग अराउंड, आपकी बॉडी में रिजिडनेस और स्टिफनेस नहीं होना चाहिए, पोस्चर जो है बहुत स्टिफ नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट इज योर ब्रेन फंक्शन, मीन्स आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं, हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है. तो जब ये 6 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पे हम वर्क करते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ इजी हो जाती है. बिकॉज ये जितने कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया उनका एक कुछ एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज हैं जिनमें ये हमारी लाइफ इजी कर सकते हैं. नो मैटर हु यू आर, यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यूर अ हाउस वाइफ, यूर अ स्कूल गोइंग किड और अ किड परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स की बच्चे स्कूल में खेलते हैं. ये कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पे अगर आप वर्क करते हैं, दैट्स व्हेन यू आर फिट इन ट्रू सेंस, और आप जो फिजिकल अपीयरेंस वाला पार्ट है वो बॉडी कॉम्पोजिशन से अचीव हो जाता है. दिस इज व्हाट फिटनेस आई थिंक इज, एंड ये फिटनेस का डेफिनेशन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बॉडी बिल्डिंग के साथ मिक्स करके लोग मोस्टली मिसगाइड होते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं. अनरियलिस्टिक गोल्स अपने मसल दिखाने की पंपिंग उसको मिक्स कर देते हैं. हाँ, मतलब वो सारा ध्यान ही फिजिकल अपीयरेंस पे चला जाता है, जो एक छोटा सा बॉडी कॉम्पोजिशन एक एलिमेंट है. एंड इट डिफर्स बिटवीन मेन एंड वुमेन, राइट? जो बॉडी कॉम्पोजिशन होता है, यस, वुमेन को सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैट चाहिए एंड मसल्स चाहिए, एंड लाइकवाइज मेन को अलग ही चाहिए होगा. सो वुमेन को रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट रोल दिया है भगवान ने, एंड फॉर मेनी सच रीजंस उनको बॉडी फैट परसेंटेज नॉर्मली ज्यादा चाहिए होता है. सो व्हेनेवर यू लुक एट अ ideal body fat percentage, you will see कि men would need 10 to 12% is the ideal, so that उनकी bodies hormone optimum level पे produce कर सके और perform कर सके. and females का आपको मिलेगा करीब 18 से 20%, 15 से 18% ऐसा. अच्छा. so they need to have a little more fat. Primary reason उसका reproduction होता है, and other similar reasons. Okay, and what actually inspired you to create one program? I think it's Total Body Reset program that you've created specially for the busy professionals these days. What inspired you to create this program? So in my 10 years of experience, I've come across thousands of people from different states, culture, religion, ethnicity, और मैंने ये चीज देखी जो मैंने आपसे बात की कि फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग वाला जो पार्ट मैंने बोला सब बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करते हैं. और फिर आप आए दिन हर साल देखते हैं लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन रख रहे हैं, जनवरी में जिम्स में फुटफॉल ज्यादा होता है, हमारे पास भी इंक्वायरीज और क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं, बट वो फरवरी मार्च आते आते ड्रॉप होता है. देन आई फाइंड आउट ग्राफ नीचे गिरता है. हाँ, ग्राफ नीचे गिरता है. एंड इफ यू नोटिस टुडे सोशल मीडिया पे कितना फ्री इंफॉर्मेशन है फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डिस्पाइट दैट पीपल आर नॉट फिट, people are unhealthy, और इनफैक्ट ओबेसिटी, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर एट पीक. 10 साल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बढ़ ही गए हैं. तो ऐसा क्या है कि इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी लोग अनहेल्दी हैं, फिट नहीं है. सो दिस इज व्हाट मेड मी फिगर आउट कि मैं अपने मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं क्लोजली वर्क विद माय क्लाइंट्स. इट्स नॉट वन साइज फिट ऑल बना के दे दिया और कह दिया यही आपको करना है. Yeah, everyone is different. Their requirements are everyone is different. Everybody have day to day challenges जो अलग हैं. किसी के फैमिली इश्यूज है, कोई बैचलर है, अकेला रह रहा है, कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, तो कह रहे हैं इतने सारे लोगों के भी तेरे लिए अकेले खाना कैसे बनेगा. टाइमिंग का बहुत मेजर रोल प्ले है. टाइमिंग, कोई इवनिंग में फ्री है, कोई मॉर्निंग में फ्री है. तो दिस इज व्हाट आई फेल्ट की इज अ मिसिंग लिंक. एक तो लोग फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग से मिक्स कर रहे हैं. एवरीबॉडी हैव डिफरेंट चैलेंजेस. दिस इज व्हाई वी आर बिकमिंग अ अनहेल्दी नेशन. जनरेशन अनहेल्दी होती जा रही है. लाइफस्टाइल इज द प्रॉब्लम. सो आई फिगर्ड आउट अ वे कि ऐसा क्या हो सकता है कि लोग एक्चुअली फिटनेस गोल ज्यादा अचीव कर सके और ज्यादा फिट हेल्दी रह सके. बिकॉज
ये बात तो हर कोई बोल देता है दैट यू live in this only body, take care of it. Yeah. But people don't understand the meaning of this. So this is when I started figuring out कि हाँ यार एक वर्किंग प्रोफेशनल के लाइफ में क्या चैलेंज है. उसके पास टाइम इशू है, उसे कम्यूट करना होता है ऑफिस, उसका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, अनप्लान्ड है, किसी को ट्रैवल फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को ऑफिस में लेट रुकना पड़ता है, वीकेंड ऑफ है बट वीकेंड पे भी लोगों को लगता है कि यार सोशलाइज नहीं किया, पार्टी नहीं किया, बाहर नहीं गए तो लाइफ बेकार है, हम कर क्या रहे हैं. कॉर्पोरेट्स में तो बहुत ज्यादा बहुत इशू है. इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है दैट पीपल वांट टू वेंट इट आउट ऑन द वीकेंड. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज ऐसे चैलेंज क्या, टाइम इज अ चैलेंज. फर्स्ट थिंग इज टाइम इज अ चैलेंज. सबके मुंह पे क्या आता है, यार टाइम नहीं है, जब फ्री होऊंगा तब शुरू करूंगा. सो आई रियलाइज लोग आउट ऑफ मोटिवेशन जनवरी में न्यू ईयर पे जब शुरू करते हैं तब जैसे तैसे 5-6 दिन जिम निकाल देते हैं. करेक्ट. बट धीरे 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 लाइफ कैचेज अप. कोई अर्जेंट काम आ गया, पीक सीजन आ गया, फेस्टिवल आ गया, बिजी हो गए, एंड जिम ट्रिप टेक्स लाइक अराउंड 2 hours. आप जिम जाओगे, कार पार्क करोगे, आओगे, आने जाने में कम्यूट में 15-20 मिनट, 2-4 लोग मिल जाते हैं, शूज पहनना, चेंज करना, एंड देन द 1 hour वर्कआउट एंड देन उसके बाद वहाँ स्टीम सोना है, सो देन इट्स अनदर, वो दैट्स योर चॉइस. तो 2 घंटे का ट्रिप बन जाता है जिम का. अब 2 घंटे शुरू में तो जनवरी में या कभी भी जब कोई फिटनेस जर्नी शुरू करता है, आउट ऑफ एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन निकाल लेता है. बट धीरे धीरे व्हेन लाइफ कैचेस अप दे रियलाइज यार मैं नहीं निकाल सकता. कभी 2 दिन छुट्टी होती है, कभी 3 दिन छुट्टी होती है, एंड देन दे ग्रेजुअली स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि यार मैं तो 6 दिन जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि माइंडसेट ही डेवलप किया हुआ है कि 5 से 6 दिन जिम जाके ही बॉडी बनती है और उसी को हेल्दी और फिट कहते हैं. सो आई केम अप विद अ सॉल्यूशन कि फिट रहना है, आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस इंप्रूव करनी है, डिजायर्ड बॉडी शेप अचीव करना है, और वो 5-6 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पे वर्क करना है, तो 6 दिन जिम जाना जरूरी नहीं है. यू कैन वर्कआउट एट होम. एंड होम में भी ऐसा नहीं होता है कि वही पुशअप, स्क्वाट, जंपिंग जैक. देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर एनीवन एंड एवरीवन, फ्रॉम बिगिनर टू नॉट प्रोफेशनल एथलीट. बट आप जितने मर्जी जिम में एडवांस हो जाओ, आपको होम में उतना इफेक्टिव वर्कआउट आएगा दैट यू फील सेटिस्फाइड कि हाँ यार मैंने एक सेटिस्फाइंग वर्कआउट किया है और मैंने अपने हर मसल ग्रुप को टच किया, कुछ मिस नहीं हुआ. At home also, yes, without yes. the machines. This is what I've been doing for half of my clients. Most of my clients are working professionals, busy, they do not have time, and sometimes people don't like going to gym as well. Correct. For personal reasons कि नहीं अच्छा लगता, comfortable नहीं feel होता, या they don't want to, they don't enjoy working out with dumbbells and barbells. Okay. So the solution that I came up with is total body reset. कि आप सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करेंगे, एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, नो स्ट्रिक्ट डाइटिंग, नो क्रैश डाइटिंग, बट अ वेल बैलेंस्ड, वेल नरिश्ड डाइट विच नरिशेस योर बॉडी सो दैट यू कैन ओन अ हाई परफॉर्मिंग माइंड एंड बॉडी, जो अल्टीमेटली आपकी डे टू डे लाइफ आसान करे, आपकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करे. जब आप शाम को काम से वापस आए तो आप उतने एंथुजियाज्म से अपनी फैमिली को टाइम दें, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कि यार हाँ बच्चे को देखना ही पड़ेगा क्योंकि है. दिल से. That's why I said कि enthusiasm के साथ आप पार्टिसिपेट कर सके. So when you own that high performing mind and body ना, आपकी लाइफ अच्छी होती है, आसान होती है, और आप बैलेंस में जी सकते हैं. यानी you are not missing on anything कि सोशल लाइफ बंद करनी पड़ रही है, कुछ करना पड़ रहा है. And why total body reset? It's like कि कार जब बिल्कुल हम एक्सट्रीम अब्यूज करते हैं, वो खराब हो जाती है और सर्विस स्टेशन पे छोड़ते हैं और कहते हैं यार आज इसको ना जो कमी है सब ठीक कर देना, सारी पूरी कर दो, सब कर देना ताकि एकदम शोरूम जैसी वापस ब्रांड न्यू निकले. सो दिस इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज अबाउट. जो एक्सरसाइज स्ट्रैटेजीज हैं, मिनिमलिस्टिक, जो न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजीज हैं, बैलेंस्ड, वो आपको कंसिस्टेंसी देती हैं. एंड विद दैट जो हमने कंपोनेंट्स की बात की 6, वो सारे अचीव होते हैं. यानी आपकी मसल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, आपकी एंड्योरेंस भी इंप्रूव हो रही है, मस्कुलर, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन, ब्रेन फंक्शन तक इंप्रूव हो रहा है आपका इसमें. सो दैट इज व्हाई टोटल बॉडी रीसेट. तो इसके अंदर आपका कुछ ड्यूरेशन भी रहता है कि 3 months 4 months के लिए यू विल स्टार्ट इट ऑफ, कैसे क्लाइंट कैसे? डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड देयर गोल्स मे बी. यस, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज योर गोल, राइट? अब जैसे कई बार क्लाइंट्स आते हुए, एक क्लाइंट आया, उनका माउंट एवरेस्ट ट्रैक करना था. अच्छा, वो आपको बता के? हाँ, कि मुझे माउंट एवरेस्ट करना है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है. Okay. कोई कहेगा मुझे 6 पैक ऐप बनाने, कोई कहेगा मुझे वेट लॉस करना है 15 kgs. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू हैव टू रीच, वो ड्यूरेशन डिफाइन होती है. बट मैं अल्टीमेटली सब क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपका गोल जनरल हेल्थ एंड फिटनेस है, 3 months इज इनफ टू एटलीस्ट लर्न कि
3 दिन में क्या वर्कआउट करना है, कैसे करना है, आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल पे लेके आना कि आप 30 से 45 मिनट्स के अंदर एक अच्छा वर्कआउट कर सको, एंड आपकी न्यूट्रिशन हैबिट्स करेक्ट कर देना, प्रोवाइडेड यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ। राइट। अब अगर आप बहुत स्लो लर्नर हैं या आप उतने डिसिप्लिन या सीरियस नहीं है, यू मे नीड 4, 5, 6 मंथ। बट मेरा मानना यह है कि ज्यादातर लोग अगर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं अपनी प्रोग्राम में कहीं से भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि ये नहीं खाना, चावल नहीं खाने, रोटी नहीं खानी, तो जब आपके पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, आप सोशल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो बस आप थोड़ा सा ईमानदारी दिखाओ, 3 मंथ में आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि इसके बाद मुझे बस ये कंटिन्यू करना है। जैसे मैं दिन के लाइफ के बाकी काम कंटिन्यू करता हूँ सेम तरीके से, मुझे ये एक्सरसाइज पैटर्न और ये डाइट पैटर्न फॉलो करना है, एंड आई एम गुड टू गो। लेट्स से आपका गोल 15 किलो वेट लॉस करना था, आपने 3 महीने में फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 kgs किया, बट टुडे यू नो दैट कि बस मुझे कंटिन्यू करना है, मेरा 15 किलो वेट लॉस भी पहुंच जाऊंगा अपने आप, मुझे अंकुश की जरूरत नहीं है, बिकॉज अंकुश ने मेरा फॉर्मूला बना के मुझे दे दिया और सिखा भी दिया उसे इम्प्लीमेंट करना। बेसिकली एक पाथ बन गया, उसको आप उसको बस कंटिन्यू करना लाइफ लॉन्ग, तो आपका जनरल हेल्थ, वेलनेस, बॉडी शेप मेंटेन रहेगी। उसके बाद कभी आपकी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजायर आती है कि मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है या दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी जैसा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो आपको एक दोबारा से कुछ करना पड़ता है। बट एक जनरल हेल्थ फिटनेस के लिए टू बी इन गुड बॉडी शेप, बस वो 3 महीने में हम दे देते हैं, दैट्स व्हाट द एम इज। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो इन सब चीज़ों के बारे में तो पढ़ा ही था मैंने, उसमें एक स्पेशली एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, PhD चक्रा अवॉर्डी। हाँ, वर्ल्ड PhD चक्रा। हाँ जी, हाँ जी। चक्रा व्हाट मींस, हमारी बॉडी चक्रा से। तो वो क्या था, कोरोना के टाइम पे जब पैंडेमिक में सारी दुनिया परेशान थी, अपसेट थी, नेगेटिविटी, बहुत स्ट्रेस, और एक नई तरह की ही मेडिकल कंडीशन से हम डील कर रहे थे। सही बात है। तो उस टाइम पे एक ग्लोबल लेवल पे ये इवेंट हुआ था, जिसमें हम दुनिया भर में लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बता रहे थे। मीन्स कि कैसे बीमारी आएगी तो बीमारी को सॉल्व करने नहीं जाना है, बीमारी आए ही ना उससे पहले ही आप कैसे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं कि आपके पास वो बैड हेल्थ या बीमारी पहुंचे ही ना। क्रिएट अ शील्ड। यस, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगेन बहुत सारे कोट्स हैं, लोग कहते बहुत है बट फॉलो नहीं करते। यूट्यूब यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है। बेसिकली अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी विद न्यूट्रिशन, यस, एवरीथिंग, Everything इम्यूनिटी, comes in. कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। तो वो इवेंट के अंदर there were 21 doctors, clinical nutritionists from across the globe. Okay. And I was the only health and fitness coach representing India, जहाँ पे हमने preventive healthcare spread की थी. It was a 3-day event. Around 10 lakh people from across the globe attended it. Okay. तो वो इवेंट में कंट्रीब्यूशन देने के लिए आई गॉट वर्ल्ड PhD चक्रा अवार्ड। इसी का अगर हम बात करें, जैसे मेटाबॉलिज्म को लेके अगर बात करें, सो मेटाबॉलिज्म में आप क्या प्रोवाइड कराओगे कि लोग जो हैं घर में ही बैठ के थोड़ा अपना मेटाबॉलिज्म का रेट हाई कर सकें? मेटाबॉलिज्म अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज आप जिंदा हो, जो कुछ भी हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके। सो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी जब भी बॉडी में कुछ प्लस होता है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होता है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड A plus B is equal to C जैसे होता है, वैसे मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, वो जिम्मेदार है सारी चीजें। हाँ, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, अब वो किस रेट पे डाइजेस्ट होगा, किस रेट पे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, कितना उसमें से वेस्टेज निकलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर फूड मेटाबॉलिज्म। तो ये एज के साथ साथ स्लो होता जाता है प्रोसेस? हाँ, ये नेचुरल है, बट उसको मेंटेन करने के भी बहुत तरीके हैं। तो टू इलस्ट्रेट, मेटाबॉलिज्म मींस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, व्हाट स्पीड इट हैपेंस दैट डिफाइंस योर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का हमारे एनर्जी से या फूड डाइजेशन से क्या लेना देना है, या हमारी हेल्थ से क्या लेना देना है? सो लेट्स से आप 24 आवर्स के लिए बेड पे लेटते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आप सोच भी नहीं रहे, ब्रेन एक्टिविटी भी नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल, बट यू आर अलाइव। टू स्टे अलाइव यू नीड सर्टेन कैलोरीज। आपका हार्ट नॉन स्टॉप फंक्शन कर रहा है, थ्रू आउट ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उस ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर जगह, अलग अलग टिश्यूज में। आपके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, लिवर अपना काम कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। योर ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल नॉन स्टॉप। हार्ट, लंग्स आपस में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे वर्क कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, पूरी मशीनरी चल रही है। सो 24 आवर मशीन चालू है। हाँ जी। वो मशीन चलने के लिए क्या कैलोरीज चाहिए होंगी?
एक एस्टिमेटेड एवरेज अगर बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 कैलोरीज आपको चाहिए. If you're not doing any activity. नथिंग, you're just lying down idle. Okay. तो आपको 1500 कैलोरीज चाहिए टू लिव, जस्ट टू लिव एंड डू नथिंग एंड इट्स पर डे. पर डे. अच्छा, 24 सिर्फ आवर्स जिंदा रहने के लिए. जिंदा रहने के लिए 1500 कैलोरीज चाहिए. इसको कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर आपने सुना होगा. BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो यानी ये आपका मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा हो गया जिसको हम किसी तरह से वे कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 1500 BMR है, यानी आपको 1500 कैलोरीज चाहिए जस्ट टू लिव. अब आप लेटे तो रहते नहीं 24 घंटे, आप मूव अराउंड करते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बहुत कुछ करते हैं. फिर उसके बाद हो सकता है आप जिम करते हो, योगा करते हो, स्विमिंग करते हो, रनिंग, साइकिलिंग, किसी ना किसी तरह के स्पोर्ट्स में मोर और लेस आप हैं. आप खाना खाते हैं, उसे भी डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगती है. तो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है 2 से 2500 कैलोरी. ये हमने अक्सर सुना है कि FDA की गाइडलाइंस हैं कि मेल्स के लिए 2500 कैलोरीज और फीमेल्स के लिए 2000 कैलोरीज होती है. स्कूल में भी पढ़ा था, बेसिक न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं. लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने 2500 कैलोरीज क्यों बोली है, 2000 कैलोरीज फीमेल के लिए क्यों बोली है, और आज फेमस डाइट जो हो रही है वो तो 1200 कैलोरीज वाली हो रही है. 1000 कैलोरी डाइट, 5 kg इन 1 month, यू नो, 10 kg वेट लॉस प्लान, 1200 कैलोरी. तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, सब ऑटो ट्यून्ड है. मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा सुपर ट्यून्ड है वो. उसको सब कुछ पता है अंदर क्या हो रहा है, उसे हर चीज़ की मेजरमेंट्स जो है ना मेंटेन करनी आती है. अब आपको 1500 कैलोरीज चाहिए थी मेंटेन करने के लिए, प्लस आप चल फिर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आपका मसल ब्रेक हो रहा है, उसे रिपेयर करना है, आपको लेट्स से 2500 कैलोरीज चाहिए. अगर आपको वेट लॉस करना है, आपने उसमें 10% डेफिसिट लिया, 20 to 50 कैलोरीज, वहाँ तक ठीक है. जब आप 1500 कैलोरीज पे आओगे, 1200 कैलोरीज खाओगे और इतना सारा डेफिसिट होगा, आपका ब्रेन सिग्नल करेगा ये तो खा ही नहीं रहा, मेरे को चाहिए 1500 जिंदा रहने के लिए, ये खा रहा है 1200 कैलोरी, और ये तो उसके बाद जिम भी जाता है, उसके बाद ये भी करता है, वो भी करता है. मेरे को चाहिए 2000 से 2500 कैलोरीज, ये खा रहा है 1000-1200 कैलोरीज. आपका ब्रेन उसे फिगर आउट करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समझेगा, फिर वो सेंस करेगा कि यार ये तो इसी तरह चलता रहा, स्केर्सिटी हो जाएगी. अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका ब्रेन समझेगा कि ये तो स्केर्सिटी हो जाएगी, इफ कंटिन्यूज लाइक दैट तो स्केर्सिटी हो जाएगी. तभी आप देखेंगे जब आप क्रैश डाइट करते हैं शॉर्टकट में, तो शुरू में ना आपके वेट लॉस रिजल्ट्स आते हैं, पर उसके बाद रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाता है. क्यों? तब तक आपका ब्रेन जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये ऐसे ही करता रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगी. सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ब्रेन एंड बॉडी. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली एक थ्योरी थी. तो ये हमारी बॉडी को पता है कि सर्वाइव कैसे करना है. अब आप जो उसे लिमिटेड कैलोरीज दे रहे हो, वो उसके हिसाब से अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर देगा. अच्छा, स्लो कर मीन्स वो उसके पास 100 काम थे, अब वो देखेगा प्रायोरिटी क्या है जिंदा रहने के लिए. ये 60 काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40 को मैं फिलहाल होल्ड पे डाल देता हूँ, या ये 30 टास्क को मैं होल्ड पे डालता हूँ या स्लो कर देता हूँ. इधर मैं 100% दूंगा, इधर मैं 50% दूंगा. वो प्रायोरिटी बेसिस पे वो जो आप लिमिटेड उसे न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसके बेसिस पे अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर देगा. इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. इसीलिए इस तरह की डाइट्स फॉलो करने से आप स्लगिश हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, नींद ज्यादा आने लगती है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए, वो कॉन्स्टेंट भाई सो रेस्ट कर. सो दिस इज व्हाट दिस मेटाबॉलिज्म थिंग इज अबाउट. तो मेटाबॉलिज्म को बहुत इजी लेते हैं लोग और बहुत इजीली क्रैश डाइट्स वगैरह कर लेते हैं. दे डोंट रियलाइज आप किस लेवल पे अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है. सो आई जस्ट से कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, जस्ट डू फ्यू सिंपल थिंग्स. 2 से 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आपका मसल टिश्यू ब्रेक होगा, उसे रिपेयर बने होगा तो वो बेटर होगा. तो जिस तरह से हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे मसल्स भी माइक्रो लेवल पे पंप करते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. तो दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग सम एनर्जी एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेटाबॉलिज्म. तो आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होगा. ईट इनफ फूड. जैसे क्या खाया जाए जिससे थोड़ा, देयर इज नथिंग जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करे. अच्छा, देयर इज नथिंग, बट ईटिंग इनफ. ओके, लाइक 1500 कैलोरीज मत खाओ, 1200 कैलोरीज मत खाओ, 1800 2000 कैलोरीज खाओ. ओके, व्हाटएवर योर रिक्वायर्ड अमाउंट इज एंड योर गोल इज, इनफ कैलोरीज खाइए. और उसके साथ उसमें वैरायटी होनी चाहिए. देयर शुड बी इनफ प्रोटीन, देयर शुड बी इनफ कार्बोहाइड्रेट, इनफ फैट्स, इनफ विटामिन्स, इनफ मिनरल्स एंड इनफ फाइबर. हर चीज का बॉडी में रोल है. तो ये जो मार्केट में इतने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, कर देंगे, ये कर देंगे, क्या है वो? मतलब सब ये तो फिर
टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कहूंगा कि जैसे कॉफी पीते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है। हाँ जी। तो जैसे कि मैंने कहा एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हार्ट रेट बढ़ गया यानी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, तो कह सकते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अगर आप उस टाइम पे अपना बीएमआर टेस्ट कराएंगे, हो सकता है 50 यूनिट 100 यूनिट बढ़ के आ जाए कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, बट क्या वो एक्चुअल सेंस में बढ़ा? नहीं बढ़ा। सो फर्स्ट इज एक्सरसाइज करिए, वो अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो नेचुरली मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। सेकंड, ईट इनफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन डेंस फूड, बैलेंस न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को नरिश करेगा, तो मेटाबॉलिज्म अपने आप बना रहेगा। A body is 65% water. Drink enough water. That is most important. प्रोटीन से भी ज्यादा जरूरी पानी है। प्रोटीन की बहुत हाइप बनी हुई है, बट पानी पे कोई फोकस नहीं करता। 65% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर। सारा ब्लड सर्कुल 90-95% ऑफ ब्लड इज ऑल्सो वाटर। तो सारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन सप्लाई, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन उस पर टिका हुआ है। हमारी स्किन भी अच्छी इसलिए दिखेगी जब वो हाइड्रेटेड रहेगी, तो ग्लो करती है। यस। तो अगर आप ये 3 चीजें करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप इनफ एंड स्लीप वेल। कितना इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, 6 hours 5 hours 8 hours, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। बट इफ यू स्लीप इनफ, इफ यू फील कि आप उठे हो और आपकी नींद पूरी है, फ्रेश फील करो, मीन्स यू हैव स्लेप्ट इनफ। ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा अपने आप, अगर नहीं है तो। और अगर अच्छा है तो करते रहिए, मेंटेन रहेगा। तो जैसे हम न्यूट्रिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो फिटनेस में न्यूट्रिशन का कितना रोल है? फिटनेस में न्यूट्रिशन का कितना बोलते हैं ना कि 70% is your diet, 30% is your YouTube yes university. yes. So yes, some people say 80% is nutrition, 20% is exercise. I would say ये सब चीजें ना इसलिए बनाई हैं बताने के लिए कि एक्सरसाइज वाला पार्ट जो टफ लगता है सबको, या बना दिया गया उसको बॉडी बिल्डिंग टाइप की वजह से, और लोग वो करना नहीं चाहते, तो डाइट वाले पार्ट को प्रमोट करने के लिए क्योंकि आप बहुत लोग आपके जानने में भी होंगे, क्योंकि यार मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता बट मैं डाइट कर लूंगा, राइट, है ना, डाइट कर लूंगा, तो वो वाला एटलीस्ट लोगों को सेटिस्फैक्शन हो, इसलिए इस तरह की बातें की जाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर एंड बोथ कॉम्प्लीमेंट एंड एनहांस ईच अदर्स रिजल्ट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेसिफिकली, आप अपने मसल्स को एक हेल्दी वे में ब्रेक करते हैं। जस्ट इमेजिन इट एज अ ओल्ड वॉल जिसपे क्रैक्स आ रहे हैं। अब उस दीवार को अगर आपको रिपेयर करना है, तो क्या वो सिर्फ रेती, सिर्फ बदरपुर से रिपेयर होगी? नहीं। सीमेंट इज अ मस्ट। सीमेंट नहीं होगा तो वो होल्ड नहीं आएगा। करेक्ट। तो एक्सरसाइज करके आप ये मान के चलिए आपने मसल्स में हेल्दी वे में ब्रेक्स किए, क्रैक्स किए। अब बॉडी को, ब्रेन को मालूम है, ऑटो ट्यून्ड है कि इसको रिपेयर करना है। तो अब आप जब अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, यानी प्रोटीन भी इनफ जा रहा है, कार्ब्स भी हैं, फैट भी है, तो ऑप्टिमम हार्मोन्स रिलीज होंगे जो उसको रिपेयर करके पहले से मजबूत बनाएंगे। एंड देन यू स्लीप, थर्ड पार्ट, जब सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब अगर आप इनमें से कोई भी एक पार्ट मिस कर देते, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा बट मैं हेल्दी डाइट या अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लूंगा। हेल्दी डाइट डजंट मीन कि आप सोशल लाइफ एंजॉय करना बंद कर दें, जंक फूड ओकेजनली ना खाएं, बट आप 80% तो एटलीस्ट अच्छा खाएं। तो लेट्स से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बिल्कुल भी अपने न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं है, प्रोटीन नहीं जा रहा, जंक भी चल रहा है, अल्कोहल भी चल रहा है, तो उससे एक सर्टेन लेवल तक इमीडिएट इनिशियल लेवल पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज बॉडी सेंसिटिव थी। आपने नया नया वर्कआउट शुरू किया, आपको लगेगा रे पंप आ रहा है, मसल बन रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है। एक टाइम के बाद आके वो दीवार इतनी बारी टूट जाएगी और रिपेयर ही नहीं हो रही है, तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिलने कि वीक हो गए, इंजरी हो गई, कुछ ना कुछ, क्योंकि रिकवरी नहीं हो रही थी। सेम वे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो बट आप कहते हो मैं तो सिर्फ डाइट करूंगा, तो एक सर्टेन फेज तक आपको वेट लॉस मिलेगा, बट उसके बाद बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो उस न्यूट्रिशन को बेटर एब्जॉर्ब करे, उन कैलोरीज को बेटर यूटिलाइज करे, तो यू विल स्टॉप सीइंग दैट प्रोग्रेस इन एनर्जी, मूड, वेट लॉस और एनीथिंग। So that is why I always say it is always 50-50. And in fact this 50 + 50 makes it 200. आपकी वर्कआउट के रिजल्ट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप बेटर डाइट लेते हैं, या आपकी डाइट की जो डिसिप्लिन है और मेहनत आप उसमें लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन में करते हैं। It's 50-50 फॉर मी। सो अंकुश, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कैलोरी डेफिसिट में रहने की, तो लॉन्ग टर्म कैलोरी डेफिसिट में अगर कोई रहता है तो वो कितना हेल्दी है? तो इसमें ना सबसे पहले मैं यहाँ व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कैलोरी डेफिसिट को ना बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जैसे अभी हमने मेटाबॉलिज्म की बात की, 2000-2500 कैलोरीज चाहिए। अब अगर आप सिंपल लेमैन लैंग्वेज में डेफिसिट को समझोगे तो 1500 कैलोरीज, 500 कैलोरीज डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, यू आर
500 calorie deficit or precisely 25% deficit. हाँ. And if you are having 1000 calories or 1200 calories, you have 50-55% 50 से 45% deficit. Right. तो deficit वो भी कहलाएगा. But what is the right deficit? That is misunderstood. Yeah. तो calorie deficit का जो purpose होता है वो होता है कि let's say आपकी requirement थी 2000 calories. आपको weight loss करना है. तो एक simple सा formula है calories in, calories out. कैलोरीज आउट मतलब वही आपका BMR 1500 कैलोरीज प्लस आप कितनी वॉक करते हो, डेली फिजिकल एक्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है. फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग सेल्स रेप का फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है और एक ऑफिस सिटिंग पर्सन की अलग है. प्लस आप जिम जाते हो, किस तरह के स्पोर्ट्स करते हो, वो डिफाइन करता है आपकी टोटल कैलोरीज आउट कितनी जा रही है. Right. वो डिसाइड करेगा कि हमें कितनी कैलोरीज इन करनी है. तो लेट्स से आपका सारा कैलकुलेशन करके 2000 कैलोरीज आया. अ हेल्दी वे टू लूज वेट विल बी 10 to 15% of calorie deficit at most. अच्छा. Yes, that's it. यानी कि आपको 1700 से 1800 कैलोरीज के बीच ऑन एन एवरेज डेली खाना है. प्लस वो 1700 से 1800 कैलोरीज में बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब होना चाहिए एंड इनफ वाटर. दैट्स व्हेन यू अचीव अ हेल्दी वेट लॉस. और लंबे समय तक आप ऐसे कर सकते हो. वो आप लंबे समय तक कर सकते हो और एक टाइम आएगा जहां पे लाइक आई टोल्ड यू ना कि आपने 3 महीने में मेरे साथ लेट्स से 10 kg वेट लॉस किया, यू गॉट योर फॉर्मूला. अब आपको 5-6 महीने, अगले 1-2 महीने में आपने बाकी का 5 वेट लॉस कर लिया. तो वहां पे आके आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो गया. Right. जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, मैंने मेंशन किया कि जब लोग बहुत लो कैलोरी करते हैं कंज्यूम, तो ग्रेजुअली बॉडी अंडरस्टैंड करके मेटाबॉलिज्म एडजस्ट कर देती है. तो सेम वे आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो जाता है. बट द पॉइंट इज आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं होने दिया. आप उसे 1700-1800 के आसपास ले गए क्योंकि आप अपनी बॉडी को इनफ फीड कर रहे हो. सो दैट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस. एंड इनफैक्ट जब आप एक डिजायर्ड फिजिकल अपीयरेंस वाला गोल अचीव कर लेते हैं ना, और उसके बाद लेट्स से आप 1700-1800 से आपने वेट लॉस किया, आप उसे वापस 2000 पे भी ले जाएंगे और वापस आप आपकी वो एक्सरसाइज और जो भी आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया वो कंटिन्यू करेंगे. यू विल नॉट गेन वेट. ओके. और एटलीस्ट यू विल नॉट गेन फैट, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म विद एक्सरसाइज एलिवेट भी तो हो रहा है साथ साथ. वो कांस्टेंट थोड़ी रहने वाला है थ्रू आउट. जो डे 1 पे था वो 3 मंथ बाद मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज की वजह से भी तो बढ़ रहा है. तो आपका डेफिसिट की डेफिनेशन चेंज हो चुकी होगी. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, द रॉन्ग थिंग अबाउट कैलोरी डेफिसिट या वो हार्मफुल कब हो जाती है, जब लोग ड्रास्टिकली कैलोरीज लो कर देते हैं. दैट्स व्हेन इट बिकम्स हार्मफुल और अनहेल्दी. तो ये बेसिकली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टू अचीव रिजल्ट? दैट्स द फॉर्मूला. ओके. अगर आप 2000 कैलोरी आउट कर रहे हो और 2000 कैलोरी इन कर रहे हो, तो आप प्लस हम मान के चलते हैं आप दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो. बट जब तक वो डेफिसिट नहीं क्रिएट होगा, आपकी बॉडी में जो एक्सेस है वो उसे रिलीज कैसे करेगा? इट्स लाइक मैं बता तो कैसे होता है. तो जब मेटाबॉलिज्म लो होता है, हमने कहा कि बहुत कम खाना खाया तो बॉडी ने एडजस्ट कर लिया. अब जब आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी चाहिए और आप उसे 1700-1800 कैलोरी दे रहे हो, बाकी की 200-300 कैलोरी कहाँ से आ रही है? आप तो अभी भी जिंदा हो, आप तो अभी भी बाकी काम कर रहे हो, आपकी तो जिम में परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है. आप 5 किलो उठाते थे, अब 10 किलो उठाते हो या 15 किलो भी उठाने लग गए. तो वो इंप्रूव कैसे हो रही है? जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट था, जो बॉडी ने क्राइसिस के लिए सेव किया था या रॉन्ग ईटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से सेव किया था, उसको वो विड्रॉ करना शुरू करता है, अपने सेविंग्स को निकालता है और खर्चना शुरू करता है. दिस इज वेयर यू स्टार्ट लूजिंग फैट. तो जो आपने 200-300 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट किया, वो बॉडी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं इसको खर्चूं. और वो खर्च भी क्यों रहा है? उसे पता है ये खाता भी है. यही आप 1200 कैलोरी खाते होते, वो कहते हैं ये खाता भी नहीं है और इतना डेफिसिट भी है, मैं खर्चने लगा हिसाब से तो मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊंगी. वो तो रोक खर्चता नहीं है. तो इतना ही कम करो जितना बॉडी को सेफ फील हो. तो वहां पे आपका फैट लॉस या वेट लॉस होने लगता है हेल्दी वे में. इन सब चीज़ों के अलावा कैलोरी डेफिसिट, मेटाबॉलिज्म, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है मेरा, जो कि मैं अपने व्यूअर्स को भी आपके थ्रू चाहता हूँ कि आप उनको बताओ. लोग नए नए जिम ज्वाइन करते हैं, यंगस्टर्स जाते हैं, एक ही वर्ड है स्टेरॉइड, जो कि इतना फेमस है आज की डेट में, इतना ईजिली अवेलेबल है. यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो, 1000 तरीके के कोर्सेज हैं, ये करो, ये डालो, वो डालो अपनी बॉडी में. मैं चाहता हूँ आप सीधी सादी भाषा में व्यूअर्स को ये बताओ कि इट्स डेंजरस और इसको कंज्यूम नहीं करना है. तो बिफोर आई टेल कि वो डेंजरस है और कैसे है, आई वुड लाइक टू ऑल्सो एजुकेट अवर ऑडियंस कि वो होते क्या है. बहुत लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं. बहुत लोगों को लगता है वो बस एक जादू की पुड़िया है, या फिर उन्हें लगता है कि या ऐसा मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है कि यही एक तरीका है बॉडी बनाने का या एक अच्छी फिजिक अचीव करने का.
तो सबसे पहले क्या होता है, आप ये समझिए कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं, दे आर नथिंग बट साइंटिफिकली या यू कैन से सिंथेटिकली क्रिएटेड हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं। तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं उनको सिंथेटिकली बनाया जाता है और उसके अलग अलग डेरिवेटिव होते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बट अल्टीमेटली वो वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, जो नेचुरली बॉडी बना रही है, जिसकी वजह से एक छोटा बच्चा बड़ा हुआ उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, उसकी हाइट बढ़ी, वो सिंथेटिकली बनता है। जिस वजह से एक मेल कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज हमारे मैनली फीचर्स, बियर्ड, हेवी वॉइस, मैस्कुलिनिटी, वाइडर स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्गर मसल्स, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं। वो भी एक हार्मोन है जो बॉडी में नेचुरली बनता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। प्रोजेस्टेरोन होता है जो उनकी मंथली साइकिल्स को रोटेट करता है। तो यही सब हार्मोन्स होते हैं कुल मिला के जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसी से रिलेटेड वो हार्मोन्स होते हैं जो बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं या टैबलेट के फॉर्म में लिए जाते हैं। अब होता क्या है जब आप ये कंज्यूम करते हैं, लेट्स से आपकी बॉडी एक वीक में या पर डे में 7 to 12 मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन बना रही है नेचुरली 7 to 12 mg, यानी वीकली अगर हम ऑन टॉप भी ले लेते हैं 12 mg पर डे के हिसाब से, जो बहुत कम होता है, या एक टीन एज में यंग एज में होगा आप मान के चलिए, तो 84 mg पर वीक बन रहा है। यहाँ पे जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करना शुरू करते हैं वो बेयर मिनिमम स्टार्ट ही 250 mg से करते हैं, यानी अपनी बॉडी को वो हार्मोन जो मैक्सिमम टीनेज में, जवानी में जब हार्मोन्स पीक पे होते हैं तब 84 mg पर वीक बना रही है, आपने उसे 250 mg दे दिया पर वीक। एंड ये मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, पीपल गो अप टू 500 mg एंड नाउ डेज इतना अब्यूज होता है इसका, लोग 1000 mg लेते हुए भी सोचते नहीं है, लाइक यू आर टेकिंग इट 10 times इन योर बॉडी। अब वो बॉडी को नहीं समझ आ रहा कि उसने बनाया या बाहर से, उसे इतना पता है अंदर कुछ है, और उसका जो रोल डिफाइंड है बाय नेचर वो वही करेगा। यानी एक मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है, यही है ना कि टेस्टोस्टेरोन है, उसका काम क्या है, उसे स्ट्रेंथ देना, मैनलीनेस देना, एग्रेशन जो कहते हैं। तो ये सब, मैं ये नहीं कहता उससे एग्रेशन आता है, बट दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल, यू नो। women are comparatively calmer, they have more patience. When you consume these anabolic steroids, आपके वो ट्रेट्स मैग्नीफाई होने लगते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, यू नो, यू फील मोर पावरफुल, आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी बढ़ने लगती है। तो एक नॉर्मल इंसान जो जिम जाके 36 to 48 आवर्स लेगा रिकवर करने में, वो अभी आज किया शाम को दोबारा चला जाएगा। दिस इज हाउ द स्पीड ऑफ रिकवरी चेंजेस। और अगर सिंपल भाषा में बोलो, ये सारे कुल मिला के क्या करते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं। रेड ब्लड सेल से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, विच हेल्प्स इन द रिकवरी प्रोसेस। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी आप जो भी प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो मसल रिकवरी में जाएगा। तो नेचुरल बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, ये उसको मैग्नीफाई कर देता है। एंड तीसरी चीज होती है नाइट्रोजन रिटेंशन। तो अल्टीमेटली ये तीन चीजों को इतना मैग्नीफाई कर देता है जिससे आपके रिजल्ट्स ना बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाते हैं, मतलब अमेजिंग दिखता है बंदा। हाँ, एकदम अमेजिंग दिखता है, तो अच्छी चीज ले रहे हैं, मतलब आपकी प्रोग्रेशन जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत स्पीड। मतलब अगर आपकी रिकवरी जो काम 3 दिन में होना था वो 1 दिन में हो रहा है, तो दैट मीन्स जो आप 365 डेज में कर सकते थे वो आप 120 डेज में कर लोगे। जो 5 साल में होना था वो 1 साल में हो जाएगा। जहां आपको स्टेप बाय स्टेप जाना था, करेक्ट, वो आप 5-5 6-6 स्टेप्स सीढ़ियां जंप मारने लग जाते हैं। अब रैश ड्राइविंग करेंगे तो क्या चांसेस बढ़ते हैं, एक्सीडेंट होता है। तो अब सिंपल सी बात है, अपनी बॉडी में आपने वो एनाबॉलिक कंज्यूम कर लिए, उनका इफेक्ट ये है, डेफिनेशन ये हमने बता दी। अब साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ये है कि जब आप उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, अब बॉडी के मेटाबॉलिज्म को उसे भी तो पचाना है, सिंपल भाषा में यूज करना है, यूटिलाइज करना है। अब वो उसे ब्रेक डाउन भी करेगा। अब जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेशन प्रोसेस से जाता है, इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वो वेस्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, निकल जाता है, और फिर लिवर की तरफ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि तेरा यहाँ काम है, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा। सेम प्रोसेस से इन हॉर्मोन्स को गो थ्रू होना पड़ता है। बिल्कुल। अब हमारी बॉडी तो भगवान ने नहीं बनाई ना 5 गुना उसके प्रोसेस करने के लिए। अगर आप खाना 5 गुना खाने लगेंगे तो क्या होगा? सही बात है। तो जब आपकी बॉडी में हार्मोन एक सर्टेन अमाउंट पे प्रोड्यूस होने थे, उस कैपेसिटी में बनने का सिस्टम मैकेनिज्म अंदर बना है, आप उससे 5 गुना ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा?
वो सिस्टम ओवरलोड होगा, यानी आपके लिवर पे ओवरवर्क हो रहा है, आपके हार्ट रेट बढ़ती है, आप ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ओवर कर रहे हो, आपके मसल टीयर का लेवल बढ़ता है, तो उसके नुकसान यही होते हैं, आपका लिवर डैमेज होता है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ सकते हैं। ये जितने भी एनाबॉलिक्स होते हैं मोस्टली इंजेक्टेबल, वो ऑयल बेस्ड होते हैं, अच्छा, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ओके। कुछ डायरेक्ट बिकॉज वो ऑयल बेस्ड होते हैं, ये मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम वाटर बेस्ड भी आते हैं, तो कई लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो कहेंगे ठीक है हम ऑयल बेस्ड नहीं लेंगे, वाटर बेस्ड ले लेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट स्टिल रिमेन्स। होते हैं। उनके अपने रीजन से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं। अगर यू आर प्रोन टू हेयर लॉस, तो आपके हेयर लॉस होंगे, एक्ने आएंगे, जैसे टीनेज में एक्ने कैसे आते हैं, बिकॉज हार्मोन्स पीक पे होते हैं, आपको एक्ने आ सकते हैं। करेक्ट। दिस इज ऑल इन द केस ऑफ मेन। कुछ मैंने सुना है कि कुछ केसेस में तो ऑर्गन साइज भी बड़ा भी हो जाता है। यस, दिस कम्स विद ग्रोथ हार्मोन एंड सम पेप्टाइड्स। ओके। इनफैक्ट अगर रेगुलर यूज होता है, लेट्स से प्रोफेशनल एथलीट्स के केस में लेंगे, तो आप ये लेके चलिए कि हार्ट साइज भी बढ़ जाता है, ऑर्गन साइज बढ़ जाता है, विच डजंट फिट इनटू द शेल, क्योंकि हमारा रिब के जो स्ट्रक्चर तो वैसे ही बना ऐसे है, ही है। और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस तो 72 बीट्स पर मिनट ही रहने वाली है, बट ये वैसे इतने साइज पे 72 बीट्स पर मिनट पे काम कर रहा था। अब उसी इंटेंसिटी से काम करने के लिए जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। दैट्स वेयर योर बीपी कम्स इन, दैट्स हाउ यू गेट हार्ट अटैक और स्ट्रोक बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड हायर हार्ट रेट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं इसमें ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि there are natural ways, it's just that it is a little hard, you need to be more disciplined, and it will take more time. It also depends on your age. अगर आप टीनेज में हैं, 16-18 साल के, 20 साल के, for that matter 24 years, your body will respond better. Just have patience. Consistency is key to success. Fitness is not a 12-week program. It's a lifetime thing, and you will thank yourself अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से एक डिसिप्लिन्ड वे में, मिनिमलिस्टिक वे में, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है, आप वो करेंगे तो भी आपके गोल्स अचीव होते हैं। Yes, I understand people above 30 may face a lot of challenge. It will not be easy for them, as easy for a 20-year-old guy because of natural hormone, condition in the body. But still, choosing anabolic steroids is not the right way. You're risking a lot of things. लंबी रेस के घोड़े बनो। तो अगेन आई विल से टू एवरीबडी कि आप एक्टर्स को और जो स्टेज कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आइडल मत मानिए। बिल्कुल। उसका रीजन है, स्टेज कॉम्पिटिटर, लाइक आई वाज जस्ट सेइंग, कि उसके पीछे क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उसके बाद ब्लड रिपोर्ट प्रॉपर ट्रैक हो रही है, एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओजोन। जैसे स्टीम सोना रूम होते हैं ना, उनके ओजोन रूम होते हैं। इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग। ओजोन रूम होते हैं, वो सोना रूम की तरह वहां जाते हैं और वो आधे घंटे के सेशन लेते हैं और उनके सेल्यूलर रिपेयर हो जाता है। कैन यू बीट दैट? हाँ, ये मैंने देखा है, आप सही कह रहे हो, ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो किस लेवल पे उसके साइड इफेक्ट कम करने के लिए एफर्ट ले रहे हैं, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है। वो कोल्ड शावर टेक्नोलॉजी लेते हैं या आइस बाथ लेते हैं, जिससे अगेन शॉक मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है प्रिवेंटिव केयर के अंदर व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स। कि पोस्ट साइकिल थेरेपी यूज़ हो रही है हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सप्लीमेंटेशन का यूज़ होता है, क्वालिटी ऑफ फूड का यूज़ होता है कि उसके इफेक्ट मिनिमलिस्टिक हो। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी ये कर सकते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आपको एक बस छोटी सी चीज दिखाई देती है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बॉडी बन गई, लेकिन उसने अपने 30 साल के करियर में बैक एंड पे कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें अपने आप को बचाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, लाइक ओजोन थेरेपी आई मेंशन्ड अबाउट, एंड लॉट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन, जो नहीं पता होते, जो किसी को कोई नहीं पता था। एंड स्पेशली व्हेन इट कम टू एक्टर्स, उनकी जो एक पब्लिक इमेज होती है और जो एक जनता की उनसे उम्मीद होती है, दे कैन नॉट कन्फेस कि उन्होंने कैसे किया है। लेते तो हो, ये भी हैं ही, ऑब्वियसली लेना ही पड़ता है। वो फिजिकल अपीयरेंस देख के एक आज की डेट में जितनी अवेयरनेस होगी, एक आम इंसान भी बता देगा ये नेचुरल है या एनहांस्ड है। तो उसमें भी क्या होता है, अगेन उनके साथ डॉक्टर्स हैं, शेफ तक है उनके पास शेफ तक है। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? आप उनके पास एक्सपर्ट कोच है जो आप उनकी ट्रेनिंग ट्रैक कर रहा है, टेक्नोलॉजी है कितनी चीजें ट्रैक करने की, कि एक्सरसाइज करते हुए हार्ट रेट कहाँ जा रही है, रुक जाओ भाई, वो तो नाप के ले जाता है, नाप के लेके चल रहे हैं। अगेन कांस्टेंट ब्लड टेस्ट, फॉर दैट मैटर दे आल्सो कंसल्ट
साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इट्स अ रिगरस प्रोसेस, इट्स अ रिगरस प्रोसेस। बहुत स्ट्रेस आता है माइंड पे, बॉडी पे, तो दे हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल, जिनके साथ उनकी बराबर काउंसलिंग भी चलती है, बिकॉज इट्स अ रिगरस प्रोसेस, इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। ये प्रोसेस इज अगेन एक्टर नहीं बताता, उसे अपने आप को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करना है कि देखो मैंने कितनी मेहनत की, मैंने क्या किया। और ये सब फैक्टर्स के बाद आता है एनहांस्ड सप्लीमेंट्स या एनहांस्ड ड्रग्स कह सकते हैं जिनको आप, वो यूज वो कन्फेस ही नहीं कर सकते। हो सकता है इंटेंशनली, हो सकता है अनइंटेंशनली, वो चाहते हैं बताना पर वो उनकी नेचर ऑफ प्रोफेशन अलाउ नहीं करता है। मैं ये कहूंगा उनकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए दे कांट कन्फेस इट। तो उनको कभी भी आइडल मत लीजिए, बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। वो कोई आके कहेगा मैंने वे प्रोटीन भी नहीं लिया, कोई आके स्टेरॉइड तो छोड़ दो, वो ये भी बोल देते हैं हमने प्रोटीन नहीं लिया। या वी हैव हर्ड मेनी सेलिब्रिटीज से ये नेचुरल है। करेक्ट, नेचुरल है, हमने तो प्रोटीन भी नहीं लिया। आयुष्मान खुराना ने अभी पीछे एक इंटरव्यू में बोला था कि प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है और वो पता नहीं कितने 4 साल तक पड़ा ही रहता है। 3 साल तक पड़ा रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ से पढ़ लिया पता नहीं भाई कहाँ। वरुण धवन ने कहा था मैं एक प्रोटीन पीता हूँ जो 0 कैलोरीज है। वो तो एक प्रोटीन का ब्रांड एम्बेसडर भी है वो, वरुण धवन। फास्ट एनअप न्यूट्रिशन का। तो अगेन पॉइंट इज अवेयरनेस नहीं है, सोशल इमेज के प्रेशर में आके उन्हें जो बोलना पड़ता है वो बोल देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि उनकी स्टेटमेंट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। दिस इज व्हाट दे शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ। आई अंडरस्टैंड दे कैन नॉट कन्फेस और टेल डिटेल्स कि हमारा कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बट ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत चीजें हैं ट्रैक करने के लिए, चाहे वो साइड इफेक्ट्स हो, चाहे उनकी प्रोग्रेस हो, कैसे होगी, एंड दे कैन नॉट जस्ट से इट अपफ्रंट। अगर इनकी जगह आपको किसी को आइडल लेना है तो आप अदर स्पोर्ट्स के एथलीट्स को लीजिए। इफ यू नोटिस रिसेंटली 5-7 साल में या 10 साल में इंडिया ने ओलंपिक के मेडल्स पहले से कंपैरेटिवली कितने ज्यादा लाने शुरू कर दिए। स्पोर्ट्स के अंदर आप बात करते हैं तो क्रिकेट टीम कितनी अच्छी हो गई, फुटबॉल टीम कितनी अच्छी हो गई। उसका रीजन क्या है? हमें समझ आ गया कि एक स्पोर्ट की सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। बैट्समैन सिर्फ नेट्स पे बैटिंग की प्रैक्टिस करे, या बॉलर सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस करे, या स्विमर की प्रैक्टिस करे, बैडमिंटन जो है वो बैडमिंटन खेलता रहे प्लेयर, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपने एक स्किल डेवलप कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली तो आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ, वही कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आ जाते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, माइंड मसल कनेक्शन यानी ब्रेन फंक्शन, वही अल्टीमेटली सारे कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आते हैं, जिसको इम्प्रूव करना इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने स्किल में बेटर परफॉर्म कर सके। तो आज की डेट में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एथलीट है, नाउ व्हेन आई एम सेइंग एथलीट, नॉट बॉडी बिल्डिंग वाला एथलीट, स्पोर्ट्स एथलीट जितने भी हैं, उनके ट्रेनिंग का पार्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की, और गुड न्यूट्रिशन। वो नहीं खाते 1500 कैलोरीज, वो 3-3 साढ़े 3 हजार कैलोरीज खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर वो ट्रेनिंग करनी होती है। स्किल ट्रेनिंग में घंटों देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में घंटों देते हैं, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग में देते हैं, तो वो न्यूट्रिशन चाहिए उनको परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आइडल मानना है तो आई वुड से उनको मानो, देन यू विल गेट राइट रीजन एंड राइट वेज टू फॉलो, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड आल्सो ना। यू सी विराट कोहली in his diet also he's like कि मैंने कब छोले भटूरे खाए होंगे नहीं पता। he's so disciplined because उसको वो सारी अपनी performance चाहिए क्रिकेट चाहिए, so he's constantly working out and eating right nutrition। बलिदान भी करना पड़ेगा, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन इज अ मस्ट, कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि लोग छोले भटूरे खाना छोड़ दें। ऑफ कोर्स, आई मीन विराट कोहली इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट? उसका गोल अलग, ही इज द किंग ऑफ क्रिकेट नाउ, राइट? बट ऑल आई विल से इज कि ठीक है, एक बैलेंस वे में आप 80% 75% भी वो हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, तो यू अर्न दैट कैपेसिटी कि आप यार वो ओकेजनली 10-15 दिन में एंजॉय कर सकते हो योर फेवरेट बर्गर और पिज्जा और वॉट एवर ड्रिंक यू वांट टू, तो वो आप अर्न कर लेते हो और उसका इतना नुकसान नहीं होता, बिकॉज 75-80% तो आप अच्छा कर रहे हो ना, तो वो बैलेंस मिल जाता है आपको। हाय, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, न्यूट्रिशन अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है
कि हमारा ये एपिसोड अंकुश के साथ बात करते करते ऑलमोस्ट 2 घंटे का हो गया। तो आपकी सहूलियत के लिए हमने इस एपिसोड को 2 भागों में बांट दिया है। इसका दूसरा पार्ट रविवार 11 अगस्त शाम 6 बजे हम अपने चैनल पर डालेंगे। आई होप ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप ऐसे किन किन गेस्ट को द स्पॉटलाइट में देखना चाहते हैं। सो गाइस कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट।